गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आगे का टॉपिक स्टडी करते हैं। आज का टॉपिक है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है कि देयर आर द टोकन्स व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड, कि जो ऑपरेंड के ऊपर हम टोकन को अप्लाई करते हैं, आपका जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं गिव्स अ स्पेसिफिक रिजल्ट, और वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हैं, उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखो इन्होंने 2+4 = 6। तो आपके 2 और जो 4 हैं वो आपके ओपेंड हैं, और जो प्लस का साइन है वो आपका ऑपरेटर है। ठीक है। ऑपरेंड को हम कॉन्टेन या वेरिएबल भी कहते हैं। ओके। अगले आपको एक स्ट्रक्चर बना कर यहाँ पर दे रखा है, ऑपरेटर के बारे में है, डिस्कशन है। ऑपरेटर देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक यूनरी और एक बाइनरी। यूनरी आपका प्लस माइनस होते हैं, और बाइनरी में देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर आपका मॉड्यूल, तो ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। रिलेशनल में आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। फिर आपका है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में आपका एंड और आता है। उसके बाद आपका उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट में देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका a = 10, तो जो हमने 10 की वैल्यू को a के अंदर स्टोर करवा रखा था इक्वल टू के रेफरेंस से, वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ और भी हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, ये भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आपका एक शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड के लिए होते हैं। उसके अलावा आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसमें आपके इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। आपका बिटवाइज है, बिटवाइज में आपका एंड साइन और साइन, एंड साइन और साइन, ये यहाँ पर और साइन है ये, ठीक है, ये और साइन है। और उसके बाद आपका पावर साइन है। फिर आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, जिसमें नॉट इन और इन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में, ये 8 हैं, टोटल 8 हैं। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, चलिए। आपका पहला आता था आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर आपका प्लस का होता है। देखिए, अगर किसी वैल्यू के आगे कुछ लिखा नहीं होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव होती है। जैसे यहाँ पर 5 और a लिखा हुआ है, ये आपके पॉजिटिव है। अगर माइनस का है तो -5 और -a ये आपके नेगेटिव के लिए चले जाते हैं। और आपका ये कंपोनेंट बिटवाइज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इस साइन को। आपने ये साइन देखा होगा शायद, कीबोर्ड में देखा होगा, इसका भी यूज़ होता है। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर 10 है तो ये रिवर्स में चलाता है, -11 रिजल्ट आता है इसका, और अगर -10 है तो इसका रिजल्ट 1 नीचे की तरह आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर a = 10 दे रखा है, और अगर हमने प्रिंट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट साइन और a लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 11 आएगा। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। अगला है आपका नॉट का है। अगर आप a = 10 डिक्लेयर करते हैं, तो देखो, अगर हम नॉर्मली a = 10 को अगर हम प्रिंट आउट में लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप दे रखा है, आपको प्रिंट आउट दे रखा है आपका कि प्रिंट a = 10, तो ये ट्रू माना जाता है। और नीचे हमने नॉट का यूज़ कर रखा है, तो नॉट में कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। तो नॉट का मतलब a = है, बट नॉट लगा है तो रिज़ल्ट इसका फॉल्स आएगा। अगला है आपका बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहले आपका आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में देखिए आपको हम इसको डिवाइड करते हैं, सिंबल्स हैं, नेम है और एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, सिंबल्स, नेम एंड एग्जाम्पल्स, पूरा का पूरा हमने यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर आ रहा है सिंबल आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवाइड, मॉड्यूल या रिमाइंडर या पावर, इसको हम कहते हैं। इन सब का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, आइए देखिए। अगर हमने a = 5 और b = 2 ले रखा है, तो a + b अगर हम करते हैं तो इसका आंसर 7 आएगा। अगर
5 माइनस 2 3 आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर 10 आएगा, और अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपके फ्लोट में ले जाएगा इसको, 2.5 रिजल्ट आएगा इसका। और अगर हम 5 फ्लोर 2 करते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा। 2 इसका 2 जो है वो क्वोटिएंट को कहते हैं। और अगर आप रिमाइंडर को देखना चाहते हैं तो मॉड्यूल या रिमाइंडर का साइन जो ये होता है आपका, इसका यूज़ कर सकते हो, इसमें रिमाइंडर आपका 1 आएगा। और अगर आप पावर का यूज़ कर रहे हो तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 2, तो इसका मतलब 5 5 25, ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद आपका रिलेशनल ऑपरेटर आता है जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो बाइनरी बुलियंस में आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब इसमें आप अगर रिजल्ट निकालना चाहते हो तो आपका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या क्या है आप देखिए, यहाँ पर सिंबल्स हैं आपके, लेस देन साइन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये आपके हैं, इनके नेम्स लिखे हुए हैं हमने यहाँ पर। और साथ में आप देखिए ए इज इक्वल टू अगर 10 डिक्लेयर कर रखा है, अगर हमने ए इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर रखा है और ए लेस देन हमने लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ए 10 है और हम उसको 10 है और 10 के वो लेस देन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमारी कंडीशन यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाए कि a इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो a लेस देन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है, a इक्वल टू 10 हो रहा है, तो ये ट्रू माना जाएगा। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर a इक्वल्स टू 10 दे रखा है, तो ये ट्रू माना जाएगा क्योंकि कंडीशन आपकी बिल्कुल ट्रू है। और अगर हमने a नॉट इक्वल टू 10 दे रखा है, तो देखो a 10 के बराबर है, सॉरी ये फॉल्स आएगा, क्योंकि नॉट में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है। मतलब आप आपको हल्का सा बताता हूँ यहाँ पर कि नॉट में अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स के लिए चली जाएगी, और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू के लिए चली जाती है। ये नॉट का है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं गलत लिखा है, ट्रू है, लेकिन इसका आंसर ट्रू नहीं, फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, आइए, लॉजिकल ऑपरेटर इसमें एंड और का यूज़ किया जाता है। एंड लॉजिक एंड लॉजिक और है, ये भी आपका बूलियन रिजल्ट निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपको a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 7 दिया गया है, और हमने यहाँ पर लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b, तो रिजल्ट के हिसाब से ये ट्रू माना जाएगा। और अगर हमने किसी दो कंडीशन को आपस में जोड़ना है, तो ये देखिए आपको पता ही है, किसी भी दो कंडीशन को आपस में जोड़ना है तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या है, a इज़ लेस देन b, डेफिनेटली a इज़ लेस देन b, a इज़ ग्रेटर देन b है, ये ट्रू माना जाता है। लेकिन a इज़ लेस देन c, तो a इज़ लेस देन c नहीं है, ये फॉल्स है। एंड ऑपरेटर के बारे में आपको लास्ट टाइम आपने स्टडी भी किया था कि एंड ऑपरेटर में दोनों रिजल्ट ट्रू होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट ट्रू माना जाता है, इसलिए इसका लास्ट में जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, ठीक है। और लेकिन और कंडीशन इसके अलग हैं। और कंडीशन में अगर आपके दोनों रिजल्ट ट्रू और फॉल्स हैं, या फॉल्स और ट्रू हैं, या ट्रू हैं, इन तीनों कंडीशंस में आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू माना जाएगा। मतलब और कंडीशन में अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ही आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। नाउ कम टू द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ जो है वो सिंबल इक्वल टू का साइन है। आप जैसे कि a इज इक्वल टू 5 प्लस 8, इसका रिजल्ट 13 है, इसका मतलब 13 वैल्यू जो है वो a के अंदर स्टोर हो रही है। या अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रहे हो, ये 8 इज इक्वल टू a, ये रॉन्ग कंडीशन है, इस तरीके से हम कंडीशन को अप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, a इज इक्वल टू b हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू b की होगी वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें और भी ऑपरेटर आते हैं आपके, प्लस इक्वल टू का साइन, माइनस इक्वल टू का साइन, स्लैश इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू का साइन, इन सब का यूज़ भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि a 5 है, b 2 है। अब a प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एज इट इज़ यही है कि
a इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो इन दोनों का अगर रिजल्ट आएगा तो ये 7 है, यानी कि इसके इस कंडीशन को हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, अल्टीमेटम इन दोनों का आंसर 7 ही होगा। और अगर हम कंडीशन को इस तरीके से लिख रहे हैं a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, और अगर हम a मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू b लिख रहे हैं, इसका मतलब भी सेम होगा कि जो a की पावर b हो रही है, और जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो आपका इस तरीके से आएगा। तो a की पावर अगर b है तो आप उसको 5 की पावर 8, तो आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर की जो सिंबल्स हैं वो हैं आपके एंड, बिटवाइज एंड, और बिटवाइज और, फिर बिटवाइज एक्सऑर है, और आपका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूरेनी ऑपरेटर, ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है क्या होता है, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर बाकी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने यहाँ पर प्रिंट 5 and 3 लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये रहा आपका 5 and 3 लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब इन्होंने क्या किया है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं ये बाइनरी फॉर्म में ही आपको रिजल्ट निकालते हैं। तो 1 आंसर किस तरीके से आया है, आइए इसके, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और लाइन है कि ये इंटीजर फॉर्म में ही वर्क करता है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं इंटीजर होनी चाहिए तो ही आपका रिजल्ट निकलेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी फॉर्म में मैं आपको करवाता हूँ कि देखिए 1 फिर 2 फिर 4, ये आपका क्या हो रहा है, हर बार वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 फिर 4 है, फिर 4 टू ज़ा 8 है, फिर 8 टू ज़ा 16 है, फिर 16 के बाद 32 64, ये आपकी बाइनरी फॉर्म्स हैं। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो अब देखो 5 है, अब 5 किन दो चीज़ों को लेके बना है, 4 and 1, 4 और 1 को लेकर 5 होता है, तो बीच में हम 0 लगा देंगे, तो ये आपका बाइनरी फॉर्म बन गया। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 हमारा कब बनता है, 2 और 1 को लेके, तो 1 1 यहाँ पर लगा दिया और 2 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको एंड ऑपरेटर के साथ अगर करते हैं, तो एंड ऑपरेटर में यहाँ इस तरफ देखिए, एंड ऑपरेटर में 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो देखिए 1 ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू में आ गया। फिर अगला 0 है और 1 है, तो आंसर 0 में आ गया। ऊपर 1 है, 0 है और नीचे 0 में आ गया। एंड कंडीशन आपको मैंने पहले ही बताई थी कि आपका एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स में ही आता है। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू में आएगा। अब आपके पास देखिए जो रिजल्ट निकला है, तो आप देखिए जो रिजल्ट निकला है वो 1 है, तो 1 के नीचे हमने यहाँ पर 1 लगाया और बाकियों को हमने 0 0 अप्लाई कर दिया, तो 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1, तो ये आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे आइए, नीचे आपको अगर और कंडीशन अप्लाई की है तो 5/3, तो अगर आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो 5/3, तो 5 का वही सेम 101 होगा और 3 का जो बाइनरी फॉर्म होता है वो 011 है। तो अगर ये ऐसा आ रहा है, अब और कंडीशन के हिसाब से दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं, तो ये देखिए दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू है, और एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो भी ट्रू है। इसका मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है 111 ये आपकी बाइनरी फॉर्म में आया है, और बाइनरी फॉर्म के हिसाब से अब अगर आप इसको यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 111 के हिसाब से देखिए आपकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो वहाँ यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पर 1 2 4 8, तो आप 1 के हिसाब से देखिए 4 + 2 = 6 और 1 7, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर 7 आ गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने XOR 5 XOR 3 लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट 6 आएगा। अब किस तरीके से 6 आया है इसका देखिए, तो वही हम इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सीक्वेंस लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने 5 का जो बनता है रेशो, 5 का बनता है आपका 101, वो हमने लिख दिया है। फिर अपने 011 लिखा है वो भी लिख दिया है। उसके बाद अब जो XOR है, XOR का मतलब होता है जो OR गेट है, और गेट में मैंने आपको कहा जो रिज़ल्ट पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव के लिए चले जाएंगे। तो देखिए आपका देखो 1 और 1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि ट्रू होता है, लेकिन वो फॉल्स के लिए चला गया,
ठीक है ना। और 0 + 1 जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, वो आपका 1 आ गया, और 1 + 0 = 1 आ गया। तो अब आप इसको अगर देखेंगे तो 1 0 1, तो 4 और 2 वैल्यू आ रही है और 6 इसका आंसर आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। ओके, उसके बाद आपका अगला है शिफ्टिंग, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर अगर हम स्टार्टिंग में लेफ़्ट साइड की शिफ्ट करना चाहिए तो हम इस तरीके से करेंगे, अगर राइट साइड की करना है तो हमको इस तरीके से करना है। अगर हमने प्रिंट लिखा है, प्रिंट 5 शिफ्ट 1, इसका रिजल्ट 10 आ रखा है। क्यों 10 आया है, हम आपको वही सेम एग्जांपल आपके यहाँ पर नीचे दे रखी है, वेट कीजिए। अगर आप इसको लिखते हो, 5 को अगर आप लिखते हो कि इसका जो बाइनरी फॉर्मेट होता है, वो बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है आपका, ये आपका बाइनरी फॉर्मेट है। तो बाइनरी फॉर्मेट में करने के बाद आप इसको लेफ़्ट साइड को मूव कर रहे हो, दैट्स योर लेफ़्ट, इस तरफ। तो आप देखो ये हमने 101 लिखा है, उसके बाद हमने एक मूव किया है, यहाँ से हमने एक मूव किया है आगे की तरफ। तो जब मूव आगे की तरफ करेंगे तो आपका देखिए जो 1 है वो यहाँ पर आ गया, 0 और 1 आ गया, और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो, जो हमने पहले भी यहाँ पर लगा रखी है 0। तो अब आप देखिए जो पॉजिटिव वाले हैं 8 और 2, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आपका रिजल्ट 10 आता है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आप इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो BIN, एक फंक्शन है। तो आप प्रिंट, मतलब अगर आपको देखना है कि 5 का क्या आता है रिजल्ट, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट BIN ब्रैकेट 5 ब्रैकेट। तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 0 B जो है वो बाइनरी फॉर्म का है 101, ये आपका रिजल्ट है। और अगर आप -5 लिखते हो तो -0 B 101 आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और अगर आप 5 लेफ्ट साइड 2, अगर आपकी जो लिखने की पहले 1 को हमने 1 शिफ्टिंग कर रखे थे, अब आपने 2 किया है, 2 के हिसाब से इसका रिजल्ट जो है वो 20 आया है। तो किस तरीके से आया, क्योंकि उसने 2 बार उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये आपकी बाइनरी फॉर्म के लिए आपका 1 2 4 8 16 ये है। तो आपने यहाँ पर देखो 101 लिखा है, क्योंकि 5 का हम निकाल रहे हैं तो 4 + 1 5 होता है। तो हमने 1 और 1 यहाँ पर लिख दिया और 0 बीच में हमने डाल दिया। अब इसको 2 टाइम शिफ्ट करना है, तो हमने यहाँ पर 2 0 लगा लिए और उसके बाद 101 लिख दिया। अब 101 के बाद जो पॉजिटिव आया है इसका 16 और 4, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपका 20 आता है, ठीक है। और अब अगर आप अगर हम क्या कहते हैं राइट साइड मूव करना चाहते हैं, तो ये देखिए राइट साइड के लिए 5 राइट साइड मूव हो रहा है और 1 का करना है, तो इसका रिजल्ट हमने 2 निकाल रखा। कैसे 2 निकला इसका आंसर, सेम वही है। यहाँ पर हमने देखिए 1 ये आपकी फॉर्मेशन लगा रखी है, तो 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से आपका ये परफॉर्म होगा। उसके बाद 5 का जो बाइनरी फॉर्म है 4 और 1 को लेकर 5 होता है, तो 1 और 1 यहाँ लगा दिया और 2 को 0 मेंशन कर दिया हमने। उसके बाद हमने अब राइट साइड मूव करना है, तो हम हमने क्या किया, आगे की तरफ चले गए। तो आगे की तरफ जाते हुए हमारा 1 बाहर निकल गया, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो ये इसकी कोई वैलिड यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए ये नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये 1 है वो 2 के नीचे आ रहा है, तो और वो 0 है, 0 को काउंट करेगा नहीं, तो 2 के वैल्यू नीचे, तो इसका आंसर, इसका मतलब 2 आंसर। तो इसका मतलब आपका 5 राइट साइड 1 अगर होता है तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये मूव करेगा। अगला है आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है 7th है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो इज़ और इज़ नॉट होता है। अगर आप इज़ कंडीशन लगा लेते हो तो इज़ नॉट जो है उसका रिवर्स होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपकी देखिए यहाँ पर A = टुडे, B = टुडे, और हमने 2 वेरिएबल लिए, दोनों में हमने सेम वैल्यू डाल दी है, और C = इनपुट किया एंटर वैल्यू। ये हमने क्या किया है, बाहर से कॉल करवाया है। आप तो बाहर से जब कॉल करवाएंगे तो हमने सेम वैल्यू ले ली है टुडे। अब देखिए अगर हम नॉर्मली इसका रिजल्ट निकालते हैं कि प्रिंट A = B, A = C, तो A B के बराबर है, क्योंकि दोनों टुडे हैं, और A C के बराबर भी है, दोनों टुडे हैं। तो नॉर्मली आप जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको ट्रू ही निकलेगा। लेकिन अगर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि प्रिंट A is B, A is C,
तो आपका ए इज़ बी तो ट्रू आएगा, लेकिन ए इज़ सी जो है वो फॉल्स आएगा। अब ये फॉल्स क्यों आया है? दोनों यहाँ पर जो है ना आपकी लोकेशन और एड्रेस का एड्रेस के हिसाब से आपका रिजल्ट निकलता है। ओके, अब वो देखो, अगर आपने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने टुडे स्टोर किया, उसकी जो एड्रेस है वो 100 है, तो बी ने भी उसी बी को हमने जब डिनोट किया टुडे, तो उसने उसी को ही अपना एड्रेस मान के चल लिया। लेकिन जो सी है वो हम बाहर से कॉल करवा रहे हैं। जब उसको हम बाहर से कॉल करवा रहे हैं तो वो उसका जो एड्रेस होगा वो 200 होगा। आप और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि हर मशीन में अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस जो होता है हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर मशीन का एक जैसा ही हो। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी मेमोरी लोकेशन आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। आईडी चेक करने के लिए प्रिंट आईडी ब्रैकेट ए आईडी बी आईडी सी, इस तरीके से अगर लिखते हो तो आईडी ए और बी का जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा, और लेकिन जो आईडी सी है उसका आपका डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफरेंस मैंने आपको बताया आप उस वैल्यू को बाहर से कॉल करवा रहे हो, तो वो अपने लिए एक नई लोकेशन को लेगा और आपकी वैल्यू को वहाँ पर स्टोर करवाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, आइडेंटिटी ऑपरेटर मेनली मेमोरी लोकेशन में काम आती है, कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो हम किसी मेमोरी लोकेशन को अगर फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए काम आती है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 8th वाला है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आपका इन और नॉट इन में आते हैं। इन सेम वही है, नॉट इन का रिवर्स हो जाएगा। तो इन ये आपके सीक्वेंस और वेरिएबल के ऊपर आते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो बूलियन से ही निकलता है, ट्रू और फॉल्स निकलता है। तो आप देख सकते हो, अगर हमने प्रिंट डबल क्वार्ट्स के अंदर एस इन सुनील लिखा हुआ है, तो वो चेक करेगा कि सुनील नाम का जो वेरिएबल है वो है कि नहीं है, तो इसका हिसाब से आपका रिज़ल्ट ट्रू है। फिर अगर आप वैल्यू के ऊपर लेना चाहते हो तो आप एक लिस्ट फॉर्मेट बनाइए। आप लिस्ट फॉर्मेट जब बनाओगे तो उसके बाद आप लिख सकते हो ब्रैकेट 1 इन आपका लिस्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया 1,8,6, तो इसके हिसाब से आपकी लिस्ट में 1 है, इसके आंसर इसका मतलब ट्रू आएगा। और अगर आप 11 लिखते हो तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और अगर आप इसका उल्टा करते हो, देखिए लास्ट वाली की कंडीशन है कि 11 नॉट इन का मतलब है कंडीशन ट्रू फॉल्स है, तो रिजल्ट ट्रू दिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नहीं है इसलिए उसने ट्रू दिखाया। तो ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर में काम आता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ऑपरेटर प्रायोरिटी। यहाँ पर आपने बोर्ड मास का जैसे यूज़ किया है मैथ्स में, वैसे ही इसमें आपको दे रखा है। हम हाईएस्ट टू लोएस्ट जाते हैं, जब भी जाते हैं तो सबसे पहले आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट आते हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद आपका एक्सपोनेंट जिसको हम पावर कहते हैं वो आती है। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट आते हैं। फिर आपके यूनरी ऑपरेटर आते हैं, प्लस माइनस आते हैं। उसके बाद आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर्स ये आते हैं सारे के सारे। फिर आपके बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शंस आते हैं। उसके बाद आपके बिटवाइज एंड ऑपरेटर आता है। फिर उसके बाद बिटवाइज एक्सऑर आता है। फिर आपका बिटवाइज और आता है। उसके बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ये आते हैं आपके। उसके बाद आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर आते हैं, इज़ नॉट आते हैं। उसके बाद आपका यूनरी नॉट, लॉजिकल एंड, और उसके बाद आपका लॉजिकल और आता है। ये जितना भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद लॉजिकल के जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं, तो असाइनमेंट में आपके इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूल, मल्टीप्लाई ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो हमने जितना भी यहाँ पर अभी ये सारी सीक्वेंस लिखा है ये हाईएस्ट से लोएस्ट तक का आता है। ठीक है, जब भी आप हाईएस्ट से लोएस्ट आप देख रहे हो, कह रहा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट से राइट की तरफ आप मूव करते हो। तो एग्जांपल दे रखी है, और कह रहा है एक्सपोनेंट में आप क्या करते हो, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हो। तो एग्जांपल दे रखी है, आप एग्जांपल में ध्यान दीजिए
देखिए आपने a इज इक्वल टू 22 फ्लोर 4 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरीके से दे रखा है। तो आप इसका राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट की तरफ करेंगे तो आपका सबसे पहले 22 फ्लोर 4 हुआ तो इसका आंसर 5 आया, प्लस फिर उसके बाद आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 है, वो 9 को उसने किया, फिर 5 जो पॉजिटिव है वो 5 नेगेटिव है, उन दोनों को कट कर दिया, उसके बाद 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो ये आपका रिजल्ट आ गया इस तरीके से। अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर करते हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आप देखिए वैसे नॉर्मली अगर आप देखो इसका 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर 64 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 पावर 2, तो 8 8 ज़ा 64। लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि जब भी आप इस तरीके से एक्सपोनेंट फॉर्म में करते हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट करता है, तो सबसे पहले वो 3 और 2 को करेगा, तो 3 पावर 2, तो 3 3 ज़ा 9, तो 9 आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू, यानी कि 2 की पावर 9 है, तो इसका आंसर कुछ 112 आएगा, मतलब सॉरी 512 आंसर इसका आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका 64 आंसर आना चाहिए तो आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लास्ट वाली जो कंडीशन अप्लाई कर रखी है दिस वन, आप इसको ब्रैकेट्स में ले सकते हो। ब्रैकेट्स का मतलब है प्रायोरिटी पहले, इसकी प्रायोरिटी पहले है, तो इसकी प्रायोरिटी अगर पहले है तो 2 मल्टीप्लाई बाई पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर 8 के बाद 8 की पावर 2 है, तो 8 8 ज़ा 64, तब आपका आंसर 64 आएगा। तो इस तरीके से आप ये जो मेथड्स हैं आपके आपकी किस तरह से आपकी प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ पहले होगी कौन सी चीज़ बाद में होगी, वो इस तरीके से चलती है। तो आप ये सारा आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।